भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें तोड़कर रख देते हैं। हम ज़िंदगी से ही हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुश्किलें तो ज़िंदगी में हज़ारों आती है, पर इनसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। ना ही कोई हमारे दर्द को समझ पाता है और ना ही कोई हमारे दुख को दूर कर पाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाएंगे, आपके मन के हर दर्द को दूर करेगी। पहला, एक शहर में बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यापार था। उसकी ज़िंदगी में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का वैभव था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया, उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा पड़ा। उसकी सारी संपत्ति बिक गई, जो भी उसने ज़िंदगी भर मेहनत करके कमाया था, वे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हालातों में वे इतना टूट गया, उसने मन में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है मैं आत्महत्या कर लूं, खुद को ही ख़त्म कर दूं। मन में ऐसा सोचकर वे अपने नगर के बाहर एक पहाड़ी की चोटी से कूदने के लिए गया। जब ये इस पहाड़ी की चोटी से कूदने वाला था तो वहाँ पर एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों कूदना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, एक समय था जब मैं बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऐसी ज़िंदगी को जीकर मैं क्या करूँगा? इससे तो अच्छा है मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। तो महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने धन को खोया है, अपने आप को नहीं खोया। पैसा कमाने का हुनर तुझमें कल भी था और आज भी है। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल अच्छा था, आज मुश्किल है, और विश्वास रखना कल फिर वही अच्छा वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आज मुश्किल है, कल अच्छा आएगा। अरे वक्त तो है, बदल ही जाएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और अगर आप में हौसला है तो हर तूफान में भी किनारा है। ये मुश्किल वक्त तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। यह तेरी हिम्मत और तेरे हुनर का परीक्षा लेने आया है। तो तू हिम्मत मत हार और अपने घर वापस जा और पहले की तरह मेहनत करके जो कुछ भी तेरे पास था उसे वापस हासिल कर। उस महात्मा की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के अंदर एक नया जोश आ गया कि ये सही तो कह रहे हैं, धन ही खत्म हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी, मेरी पहचान सिर्फ धन से ही है? धन मेरी वजह से था, मैं धन की वजह से नहीं हूँ, और मैं चाहूँ तो फिर से वापस धन कमा सकता हूँ। वह व्यक्ति वापस नगर में आया और महात्मा की सारी बातें मानकर उसने मेहनत करना शुरू किया और वापस एक धनवान व्यक्ति हो गया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है, वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह गुजर ही जाता है, वह बदल ही जाता है। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, तो वही वक्त होता है खुद को संभालने का, खुद की हिम्मत को, खुद की ताकत को पहचानने का। तो अपने मुश्किल वक्त से घबराकर पीछे मत हटो, बल्कि उससे लड़कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। दूसरी कहानी, एक बार एक पिता पुत्र रात्रि को भोजन के लिए बैठे और जब उनकी थाली में भोजन आया तो उस लड़के की माँ ने प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी दी। जब उस लड़के की माँ को एहसास हुआ कि रोटी जली हुई है तो वे इस बात के लिए अपने पति और बेटे से माफ़ी मांगने लगी। तो उसका पति उससे कहने लगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। इस बात को सुनकर उसके बेटे को बहुत अचरज हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, क्या आपको सच में जली हुई रोटी बेहद पसंद है? तो उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी माँ ने आज सारा दिन काम किया है और वे सचमुच बहुत थकी हुई थी। वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकती, लेकिन कठोर और तीखे शब्द जरूर चोट पहुँचाते हैं। उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हें पता है ये ज़िंदगी कमियों से भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में यही सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखो, उन्हें अनदेखा करना सीखो, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो। तभी आप अपने संबंधों में सफल हो पाएंगे, तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, अगर हम लोग सारी ज़िंदगी में एक दूसरे को ऐसे ही माफ़ करना सीख जाएं, एक दूसरे की कमियों पे, एक दूसरों के दोषों पे
हम एक दूसरे को कठोर और कड़वे शब्द ना कहें, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन जब हम किसी इंसान की गलतियों और कमियों को दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं तो उससे हमारी सारी ज़िंदगी में कड़वाहट फैल जाती है, हमारे रिश्तों में कड़वाहट फैल जाती है। ज़िंदगी में ये सारी बातें तो आती रहेंगी, लेकिन चुनाव आपका है कि आप उसमें खुश रहते हैं या आप उसमें दुखी होकर खुद को परेशान करते हैं। तीसरी कहानी, एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार भी क्रोध आए तुम थैलों में से एक कील निकालकर उसे बाड़े में ठोक देना। बेटे को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया उसने कील बाड़े में जाकर बाड़े की दीवार पर ठोक दी, और जब भी उसे गुस्सा आता वे हमेशा ऐसा ही करता। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत करने से तो अच्छा है वह अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर ले, और धीरे धीरे उसके कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने ये बात बहुत खुशी खुशी अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता ने कहा, जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है तो उस बाड़े की दीवार में जा कर के तुम एक एक करके कील फाड़ते जाना, बाहर निकालते जाना। बेटा ऐसा ही करने लगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताई। पिता उस लड़के को लेकर बाड़े में आए और कीलों की छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इससे तुम क्या समझे कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरों के दिलों में ऐसे ही छेद कर देते हैं जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए या लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको दुख पहुँचे, जिससे आपको गुस्सा आता हो और उस गुस्से में आप दूसरों के दिल पे चोट पहुँचाते हैं, उन्हें कठोर शब्द कहते हैं। आप तो गुस्सा करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन वे लोग आपके द्वारा कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं बोल पाते हैं। वे जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आए जो आपके मन को अच्छी ना लगे, तो उस समय ना आप हिम्मत हारें, ना आप अपना गुस्सा दिखाएं, बल्कि आप उस समय पे अपनी समझदारी और अपने धीरज से काम लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।